ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का ऑलरेडी 6 क्लासेस हो गया हम लोग का। सो दिस इज द 7th एंड द लास्ट फाइनल क्लास। सो लास्ट वाला क्लास ही मैंने सोचा था कि लास्ट रखूंगा, बट देन आई थॉट कि कुछ मेंस लेवल के सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। तो हालांकि इफ यू सर्च ओवर द इंटरनेट आपको उतना मेंस लेवल का सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन जो भी है नहीं मिलेगा, बिकॉज मेंस में आता ही नहीं है। क्या हुआ? हाँ वो रहने दो, कोई इशू नहीं। तो तो मेंस में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, इस साइड में तो है ना। हाँ ठीक है, मेंस में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं सिंप्लीफिकेशन, पीओ में तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम क्लियर नो। ক্লার্ক প্রিলিমসের মধ্যে টুকটাক হয়তো দেখতে পাইবা। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो थोड़ा थोड़ा ढूंढ ढूंढ के मैंने कहीं से क्वेश्चंस निकाल लिया है, तो किस तरीके का क्वेश्चंस है देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस दिख रहा है, विजिबिलिटी में कोई इशू तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो दो तीन टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेगा। ऑप्शंस आर समवट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी ने पहले बैंकिंग एग्जाम्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है, नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। ये टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास दो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअली एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो किया था, हमने सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको क्या मिलने वाला है? y का, सॉरी x का वैल्यू। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको क्या मिलने वाला है? y का वैल्यू। एंड देन यू आर गोना सिलेक्ट द ऑप्शन की अलग अलग जो भी सिचुएशनल ऑप्शंस है कि x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर इक्वल टू y है, x सॉरी हाँ x लेसर इक्वल टू y है, x लेसर देन y है, या फिर x इक्वल टू y। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्राई करो जल्दी जल्दी। x लेस देन y। अच्छा, सो 336 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं फिर से क्वेश्चन को लिखने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। तो अगर इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 12 टू ज़ 24, बचेगा कितना हमारे पास? 9। 9 और 7 में 6 कितना होगा? 15 मत बोल देना। ठीक है, 9 और 7 में 6 96। सो 12 इंटू 8। ठीक है, सो 336 डिवाइडेड बाई 12 किया तो कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। अब ये 28 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 9 के साथ। तो या तो डायरेक्टली कर लो, ठीक है, या फिर ऐसा सोच लो 28 इंटू 10 कितना होता है? 280 माइनस 28। ठीक है, या फिर नॉर्मली कर लो, अगर उसमें दिक्कत हो रहा है एज ऑफ नाउ, अभी नॉर्मली कर लो। 9 8 जा 72, 7 बच गया, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 252। ओके, माइनस क्या करना है? ये हम लोग x निकाल रहे हैं। माइनस क्या करना है हमको? 74 का डबल, 7 का डबल 14, 4 का डबल 8, 148। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 104। ठीक है, तो ये निकल गया x का वैल्यू। देन y का वैल्यू देख लो क्या आ रहा है। y का भी थोड़ा हम लोग वहीं पे रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। 25%, पता है ना सबको क्या होता है? 1/4, 1/4। तो इसका 1/4 अगर मैं करूं, यानी 1/4 अगर मैं करूं इसका, तो ये कितना आएगा? 12 आ जाएगा। चलो ये पार्ट तो 12 हो गया। यहां पे क्या है? 12 स्क्वायर इज 144, उसको इंटेक्ट रखो 144 को। ठीक है, माइनस 24, तो 144 माइनस 24 कितना? 120। 120 के साथ 12 ऐड करोगे कितना आएगा? 120 के साथ 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 132। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? x लेसर देन y, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो दो ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर आपको दो टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा।
एक तो ए बी वाला। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें क्या था एक बार देख लो, इसमें था कि दो अलग अलग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, दो अलग अलग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, ठीक है। हमको बस एक रिलेशन बताना है लास्ट में कि किसका आंसर किससे, मतलब कैसे कंपेयर हो रहा है, छोटा है, बड़ा है, ग्रेटर इक्वल है, लेसर इक्वल है, वगैरह वगैरह। ओके, यहां पे क्या है, नाउ दीज टू थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अगर आप ऊपर का डायरेक्शन भी पढ़ोगे, यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन है ये, राइट। अब ये वाला इक्वेशन आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, सेकंड वाला, बिकॉज सेकंड वाले में सिर्फ नंबर नहीं है, लेटर भी है, एक वेरिएबल भी है। कौन सा है? ए। यानी हमको पहले ऊपर वाला सॉल्व करना है, ऊपर वाला सॉल्व करके क्या निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकाल लिया, फिर नीचे वाले में बैठाना है, देन वी कैन सॉल्व द सेकंड वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, राइट। चलो करो इसको। 332.5, चलो देखते हैं। ओके, ए कितना है? 7 स्क्वायर 49, और यहां पे कितना आ गया? 12 स्क्वायर 144, ठीक है। लिखूं या डायरेक्ट ऐड कर दूं? 49 या फिर 50 मान लो, चलो थोड़ा ऑरेली सॉल्व करते हैं। 144 यहां पे हो गया, एवरीवन कम ऑन, 144 यहां पे हो गया, यहां पे कितना है? 50 मान लो, तो 144 प्लस 50 कितना हो गया? 194, बट एक कम करके लेंगे 193, ठीक है। तो ये हो गया 193 माइनस में 73, ये तो बहुत इजी हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना निकला भाई? 120, क्लियर है? ओके, चलो अब बी का वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया 120 इंटू 2.5। अगर 2.5 रख के आप लोग कर पाते हो तो सही है, नहीं कर पाते हो तो इसको 5/2 कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लस 22.5 प्लस में 9, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 5 कितना होगा? 300 तो हो गया, साथ में कितना है? 22, तो 322 हो गया, ठीक है। 0.5 देख लेंगे बाद में। 322 हो गया, 322 प्लस 9 कितना हो गया? 331 हो गया, और 0.5 तो रहेगा ही, तो टोटल कितना हुआ? 331.5, 332.5 नहीं होगा, ठीक है। 331.5, ठीक है। मेंस में तो आप गेस वर्क करो ही मत, ठीक है, मतलब थोड़ा मिला मिला के करने वाला चीज, बहुत कम ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं आता है आजकल, मतलब इतना नहीं है, मतलब एक दो क्वेश्चन बहुत मतलब मुश्किल से मिलता है। तो एक्चुअली मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने मुझे पीडीएफ भेजा था, उसके पास एक था, तो मैंने सोचा मैं करवा देते हैं क्लास में, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं आज, ठीक है, वही घिसा पिटा जो हमने लास्ट 6 क्लासेस में किया है, ठीक है। चलो ये थोड़ा दिमाग खाएगा शायद। इफ यू कैन गेट द फ्रैक्शन देन इट्स अ केक वर्क, अगर फ्रैक्शन नहीं मिलता है देन तो बहुत दिक्कत वाला बात है। हमने 4th क्लास में शायद किया था ना, नहीं 5th क्लास में किया था। 5th क्लास में फ्रैक्शंस का पूरा एक चार्ट डिस्कस किया था। धीरे धीरे लोग पेज पलट रहे हैं, कॉफी निकाल रहे हैं। ये हैबिट मेंटेन रहेगा क्या एग्जाम तक? एग्जाम में भी यही करना है क्या? बताओ। अच्छा, किसको कौन सा पता है? 58.33 कौन बताएगा? 58.33 कोई नहीं है। 7/12 कहां से देख के बताए? गूगल से, कॉपी से? अच्छा ठीक है, चलो ढूंढ के तो मिल रहा है ना, एटलीस्ट वो भी सही है। अच्छा 26.66 4/15, ठीक है। तो ये हो गया 7/12, ये हो गया 4/15,
ठीक है, ये था उस चार्ट में था, फोर्थ क्लास के चार्ट में था 28.57 2/7। ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब ये तो क्लास में ही मैंने लिखवा दिया था, चार्ट में भी था बट एकदम बहुत पहले क्लास में भी लिखवा दिया था। 38.88 ये नहीं था कहीं पे भी, ठीक है। सो दिस विल बी 7/18, ठीक है, साइड में लिख के रख देना। तो मैंने आपको बोला ही है, पहले भी बोला है कि मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में जो कॉपी में लिखवाया था, जरूरी नहीं है कि दैट इज द मेन गॉड लेवल लिस्ट। जो मैंने फोर्थ क्लास में चार्ट दिया, ये भी जरूरी नहीं है कि वही सब कुछ सर्वे सर्वा है, ठीक है। अब आने को तो कुछ भी डिफरेंट नंबर एग्जाम में आ सकता है। अब वो सारा नंबर्स मैंने क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि इन सारों से यूजुअली एग्जाम्स में आता है, यूजुअली। अब थोड़ा हटके एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसीलिए तो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? कुछ ना कुछ नया पता चलेगा तो वो लोग, मतलब वो सारा चीज आप अपने इन्वेंटरी में ऐड करते रहोगे, ठीक है। जैसे आज आपको ये चीज पता चल गया कि 38.88 कितना है, 7/18। मैंने 2 करवाया था, अगर आपको याद है, मतलब मेरे चार्ट में 2 था। एक था 5.55 जो कि था 1/18, ठीक है, और एक था शायद 27.77, ठीक है। तो वो था 5/18, ठीक है, देख लेना एक बार। तो नाउ दिस इज 7/18, 38.88, राइट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कितना बोला था, 4/15, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 4/15 है तो इस पूरे पार्ट का आंसर क्या आएगा, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि जितना हो सके हम लोग कम लिखे, कम लिखे, कम लिखे, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लिख रहा हूं। 15 से 90 को काटोगे, ध्यान से सुन लो, हाँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नोट्स नहीं मिलेगा आज आपको, ठीक है। इस परसेंटेज का वैल्यू क्या है, 4/15। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 15 से 90 को काटोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 15 6 90, टेबल आना चाहिए। 6 इंटू 4 कितना आएगा, 24, ओके। प्लस में ये कितना बोला था, 7/12, ठीक है। 1/12 के सीरीज में 2 ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है, मतलब ऐसे तो है, पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, 8.33 1/12 होता है, ठीक है, बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। एक है 41.66 जो कि है 5/12, एक है 58.33 जो कि है 7/12, ठीक है। ये दोनों ही फोर्थ क्लास के चार्ट में था, ठीक है। 12 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 10। 10 इंटू 7 70। चलो इसका आंसर हो गया 94, ठीक है। x का आंसर हो गया 94। y का आंसर निकालते हैं। ये कितना बोला था मैंने, ये हो गया 7/18, ठीक है। तो 18 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 10। 10 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया। प्लस ये तो बहुत कॉमन वाला है, 2/7। 7 से 84 को काटेंगे तो टेबल्स टेबल्स टेबल्स, 12 इंटू 7 इज 84, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 12 आएगा। 12 इंटू 2 24। तो क्या लग रहा है, इक्वल है, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन है, ऑप्शंस थोड़ा सा नीचे हो गया बट फिर भी दिख रहा है, गेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी आपको शायद मिलेगा ही नहीं, ठीक है, आज के क्लास में, क्योंकि ये चीज तभी पॉसिबल है, मतलब ये चीज तभी पॉसिबल है जब x का या y का 2 वैल्यूज हो, और 2 वैल्यूज तभी पॉसिबल है जब क्वाड्रेटिक का कुछ सीन हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक अभी आप लोगों का हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने वैसा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। बट हालांकि वैसा क्वेश्चन भी है, लेकिन कि ऐसा एक्सप्रेशन है, बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है, फिर जाके y का वैल्यू है, इस तरीके से, ठीक है। लिख लेना, ठीक है, लिखना विखना वो बाद में कर लेना। जब मैं क्वेश्चन दूं तो आप लोग बस रफ में थोड़ा उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से ए और बी वाला क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो, फटाफट वैल्यू निकालो।
Directly jump into the calculation, don't write the question. कितना आ रहा है ए का वैल्यू? 24 इंटू 6 144 हो जाएगा, और 0.5 24 का आधा 144 और 12 156। ठीक है, अच्छा चलो, तो इसको ना बहुत तरीके से आप कर सकते हो। या तो ऐसे करो, सुन लो, ठीक है, सुन लो सब लोग। या तो ऐसे करो 24 इंटू 6, तो 24 इंटू 6 आएगा 144। ठीक है, साथ में क्या है 24 इंटू 0.5, 0.5 बोले तो आधा। ठीक है, तो 24 इंटू 0.5 कितना होगा 12, तो 144 प्लस 12 156। या तो ऐसा करो, या फिर हमने स्पीड मैथ्स के क्लास में ऐसा कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, कि उसको आधा कर दो, उसको डबल कर दो, उसको ट्रिपल कर दो, तो उसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो बैलेंस कर सकते हो आप। आप क्या करो, इसको आधा कर दो तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको आधा किया तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, आई कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, राइट? तो इसको डबल कर दो, सो 12 इंटू 13 इज 156। ऐसा करने से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, प्लस में क्या है, ये कितना आएगा, ये तो आएगा 81, 81 इंटू 3 कितना होता है 243। तो यहां पे कितना हो रहा है, ये 290, सॉरी 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 399। ठीक है, 399, तो ए का वैल्यू आ गया 399। 399 डिवाइडेड बाई 133, ये तो सीधा दिख रहा है, 3 बार जाएगा, है ना, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये 399 डिवाइडेड बाई 133, तो 399 डिवाइडेड बाई 133 कितनी बार जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो 333 इंटू 3। ठीक है, ओके, ये आ गया 3। प्लस में क्या करना है फिर से, 399 माइनस 296, तो ये वाला कर लेते हैं, ये वाला इजी है। तो इसको आप ऐसा सोच लो, देखो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 39 से 29 कितना होगा 10, 39 से 29 माइनस होगा तो 10 आएगा, और 9 से 6 माइनस होगा तो 3 आएगा, तो कितना आ गया 10 और साथ में 3, 13 मत बोल देना, 103 आ रहा है। ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना, 103 आ रहा है, तो 103 और 3 कितना आ गया 106। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 296, 296 से आपको कहां तक जाना है 399 तक। ठीक है, तो आप इसको ऐसा देख लो, 296 से 396। ठीक है, 296 से 396 कितना हो गया 100, और यहां पे और 3 एक्स्ट्रा है तो कितना होगा 103। ठीक है, तो देखो आप लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो 2-3 तरीकों से एक कैलकुलेशन को करो। अब ऐसा बात नहीं है कि यहां पे हम लोग जैसे 39 माइनस 29 करके कर रहे हैं तो ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमने और दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन और इनडायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करवाया था क्लास में। सो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, कहीं पे काम नहीं करेगा, कहीं पे शायद ऐसा सोच के करना पड़ेगा ब्रेक ब्रेक करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जब प्रैक्टिस मोड में हो आप लोग, तो 2-3 तरीकों से सॉल्व करो, सो दैट आपको ऐसा ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने जो फर्स्ट मेथड से किया वही बेस्ट है, सेकंड मेथड वाला इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट नहीं होगा, किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए तो बेस्ट होगा ना। ठीक है, तो तब जाके क्या होगा, आपका माइंड ओवरऑल डेवलप करेगा। ठीक है, ओके, करो ये वाला सॉल्व करो।
हम्म, हम्म, हम्म। क्या है वो? अच्छा, इसके बारे में अभी डिस्कस हुआ था क्या ये 41.66 5/12, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फिर से और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये x का वैल्यू आप निकाल लो और इसको ले जाके यहां पे पुट करो, फिर आप आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ये तो होगा 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 228। ये वाला यहीं पे सॉल्व करना है तो कर लो। ये कितना आएगा? अरे यार इससे तो दिखेगा नहीं, इसी से करते हैं। ये आएगा -225 और ये कितना आएगा 196, ठीक है। तो इसका देखो आंसर तो माइनस में ही आएगा, इतना तो पता है क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। अब बस डिफरेंस निकाल लो कि 196 से 225 कितना दूर है, ठीक है। तो 196 से गए हम लोग 200, कितना ट्रेवल किया 4 यूनिट। फिर 200 से गए 225, कितना ट्रेवल किया 25 यूनिट। तो 25 और 4 कितना हो गया 29, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 29 क्योंकि द डिफरेंस इज 29 और माइनस में होगा ये क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। ओके, ये वाला कैलकुलेट कर लो, 12 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 से कैंसिल किया तो 12 वन टाइम 12, बचा कितना 10, 10 और 8 108, 12 9 टाइम्स इज 108, ठीक है। 19 5 से 95 और 95 से 29 माइनस करना है तो कितना आएगा 66, ठीक है। अच्छा ये तो आंसर नहीं है ना, सॉरी। तो 66 के साथ क्या ऐड करना है फाइनली, इंटू 100, 100 नहीं इंटू 100, इंटू क्यों कर रहे हैं, मतलब +81। अच्छा, 66 प्लस 81 तो ये क्या हो जाएगा 147, ठीक है। सो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन की तरह ही है, बट द फैक्ट इज कि मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत तो करवाएगा ना, मतलब डायरेक्टली प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चंस तो नहीं दे सकता। हमने लास्ट 6 क्लासेस में जितना भी क्वेश्चंस किया है अराउंड 80 के ऊपर क्वेश्चंस कर लिया होगा हमने, ठीक है। 80-90 क्वेश्चंस आराम से कर लिया हमने क्लास में, ठीक है। तो वो 80-90 क्वेश्चन सारा प्रीलिम्स लेवल का था। आप बोल सकते हो कि क्लरिकल प्री का था या फिर पीओ प्री का था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छा लेवल का था। बट ये सारा क्वेश्चंस जहां पे थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्यों टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज सॉल्व करके आंसर नहीं मिल रहा है, दो चीजें सॉल्व करना पड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट करो, इसको आंसर निकालो। अरे कॉपी में ढूंढना शुरू हो गया। कितना है 3/, कितना है 16। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम दे देते हैं।
हो गया? ओके, चलो देखते हैं। 44 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये पार्ट तो हो गया 22, ठीक है, माइनस 21, ठीक है, बीच वाला पार्ट देख लेंगे हम लोग क्या होता है। 22 माइनस 21, ये कितना होगा? 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देख लो, 3/16 इंटू 120, ठीक है। सो ये भी था, चार्ट में था ये वाला चीज। तो 4 से काटोगे तो 4 बचेगा, 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 30, और भी कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 15। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 45/2, ठीक है। तो 1 प्लस 45/2, ये आंसर आ रहा है। इसको यहीं पे रखना है तो आप रख सकते हो, या फिर 47/2 करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो नाउ दिस इज नॉट द आंसर एक्चुअली, ठीक है, ये आंसर तो है नहीं, ये x का वैल्यू है, ठीक है। जितने भी लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, आई विल सजेस्ट कि कन्वर्ट मत करो। इफ योर कैलकुलेशन इज सुपर फास्ट, आप कर सकते हो, ठीक है, तो आराम से, ठीक है, करने से कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 से ही तो डिवाइड करना है, पॉइंट ही आएगा, ठीक है। बट देन फिर से मल्टीप्लाई भी करना है, तो उसमें भी अगर आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब फिर से मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, तो ऐसे ही रख दो। अभी ये वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 इंटू एक्स, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बताओ? इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ठीक है, 94 होगा, क्योंकि ये चीज हम लोग ऑरेली करते हैं। हाँ, इंटू 4 जब मैं करूंगा तो 2 से 4 को काटूंगा तो कितना आएगा? 2, 2 इंटू 47, यानी 47 का डबल। तो 47 का डबल कितना होगा? 94। सबको समझ में आ गया? 4x का वैल्यू 94 है। किसी को डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, ओके। प्लस में क्या करना है? ये एक साथ कर लेते हैं। 52 माइनस 9, 52 माइनस 9 क्या होगा? 43 होगा। तो ये कितना हो रहा है? 137, ठीक है। क्लियर है? हो गया? चलो नेक्स्ट सॉल्व करो। कितना आ रहा है? 18, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए को, ओके। तो देखो, हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इस पार्ट को वी विल ट्राई कि हम लोग इसको ऑरेली सॉल्व करें, ठीक है। हो जाएगा ना ऑरेली? चलो देखते हैं। 16 इंटू 2.5, यानी 16 को कितनी गुना मल्टीप्लाई करना है? 2.5 गुना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5/2 भी बोल सकते हो, या 2.5 टाइम्स, ठीक है। 15 बोल रहा हूं क्या मैं? 16 ही बोला ना? हाँ, ठीक है, मुझे लगा 15 बोला, ओके। तो 16 को 2.5 गुना मल्टीप्लाई करना है, तो एक पल के लिए आप ऐसा सोचो कि 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना होता है? 32, ठीक है। फिर साथ में और कितना है? 16 इंटू वट?
0.5 बोले तो आधा, तो 16 का आधा कितना 8, तो 16 इंटू 2 तो 32 हो गया, और 16 इंटू 0.5 कितना होगा 8, सो 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका आंसर कितना निकल गया, सिर्फ इसका आंसर 40 आ गया, 40 इंटू 20 कितना होगा 800, ठीक है। 800 प्लस 719, ठीक है, यहां पे तो ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा, 800 प्लस 719 तो ये हो गया 1519। यहां पे देख लो और क्या माइनस हो रहा है, इस ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, या फिर हाँ चलो सॉल्व कर ही लो इसको, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे 144 है, 144 से 25 माइनस हो जाएगा ना, मतलब ये वाला बोल रहा हूँ, हाँ चलो 25 ऐड ही कर दो, ठीक है, 25 ऐड करने तो 25 उसके साथ ऐड कर दो। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली लेना चाहते हो तो डायरेक्टली ले लो, तो फिर आपको दो बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे माइनस करोगे फिर इसका आंसर भी क्या होगा माइनस में आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे प्लस करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस कर लो, हाँ ये सिंपल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों ही आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1544, ठीक है, तो ये भी इजी ही हो गया, -144, तो 44 ये तो 0 हो जाएगा, और 15 - 1 14 हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 1400। एंड हाउ ही इज सेइंग कि ये वाला करेंगे तो कितना आ रहा है -119, तो 19 से 19 तो ये 0 आ जाएगा, 15 - 1 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो जैसा भी आपको करना पसंद हो आप कर सकते हो। उसके बाद अच्छा ये तो आंसर नहीं है, उसके बाद हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालते हैं, चलो। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है 18, सॉरी बी का वैल्यू निकालना है ना हमको, ए क्यों बोल रहा हूं, ओके। तो ये तो 1400 हो गया, 1400 बाई 70 कितना होगा 1400 बाई 70, 7 2 14 होता है, तो ये हो जाएगा 20, फिर -10 डिवाइडेड बाई 2, -10 नहीं 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, बॉडमास रूल पहले डिवाइड होगा होता है, तो ये 5 होगा, ठीक है, तो -5 हो गया, और प्लस में क्या है प्लस में 3 है, ठीक है, तो 20 - 5 15, 15 + 3 18, ठीक है। हो गया ये वाला, चलो। और 4 क्वेश्चंस है इसको लेके, तो क्या आ रहा है इसका आंसर x, ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, कितना हो जाएगा 110, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगा, एक ही 0 बचेगा, तो ये वाला पार्ट तो आ गया कितना 110, माइनस में 22 इंटू 15, तो 15 इंटू 20 कितना 300, 330 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 होता तो कैसे लिखते, 15 इंटू 20 कितना होता है 300 होता है, 15 इंटू 2 कितना होता है 30 होता है, साथ में एक 0, तो 300 होगा, बट यहाँ पे और एक 2 है, यानी और 15 इंटू 2 चाहिए आपको 30, तो माइनस कितना होगा ये 330, प्लस कितना है
196, ठीक है। तो देख लो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट, ये कितना आएगा -220, -220 प्लस 196, तो यहां पे कितना आएगा ये -24। एक्स का वैल्यू माइनस में आ रहा है, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं है, देख लो। x इज -24, 110 माइनस 330 तो -220 आएगा, और 196 से 220 तक पहुंचना है, ठीक है। तो 196 से 220 तक पहुंचना है, तो 196 से 200 तक पहुंचे, 4 यूनिट ट्रेवल किया, 200 से 220 तक पहुंचे, 20 यूनिट्स ट्रेवल किया, तो टोटल 24 यूनिट्स का जर्नी है। बट बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, राइट। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं। 75% बोले तो 3/4, ठीक है। 4 से अगर कैंसिल किया तो कितना आएगा, 4 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, 1 टाइम्स, ठीक है। माइनस में ये बहुत आसान है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, एक स्टैंडर्ड है ना, 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, 25 इंटू 4 100 होता है, ये तो सबको पता है। 25 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट, 100, ये पता है सबको। अब यहाँ पे 4 तो नहीं है, क्या है यहाँ पे, 36 है, ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है, 36 है, तो 9 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना 36, तो यहां पे भी बैलेंस करने के लिए 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। ओके, तो यहां पे कितना आ रहा है देख लो, 873 आ रहा है ना, 873 माइनस 900 तो आएगा -27। अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, x का वैल्यू आ रहा है -24 और y का वैल्यू आ रहा है -27, तो x बड़ा होगा क्योंकि माइनस में है ये, ठीक है, तो x ग्रेटर देन y, कहां गया, ऑप्शन बी, x ग्रेटर देन y। कौन सा, ये वाला, नहीं देखो हमको तो यहाँ पे 25 के साथ 36 मल्टीप्लाई करना था, बट हमको एक कॉमन स्टैंडर्ड पता है ना कि 25 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 100 आता है, तो मैंने वही स्टैंडर्ड से इसको यूज किया कि 25 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई करूं तो 100 आएगा, बट मुझे 4 मल्टीप्लाई करने को नहीं दिया है ना, मुझे 36 मल्टीप्लाई करने को दिया है, तो मैंने सोचा कि क्या मैं इस 4 को किसी तरीके से 36 बना सकता हूं। देन आई थॉट कि हाँ बना सकता हूं कि 4 के साथ अगर मैं 9 मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये वाला पार्ट कितना बन गया, 36, बट मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में 9 मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में भी 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तो ये 900 हो गया। तो ये सारा चीज मतलब आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, मैंने लिख के दिया है बिकॉज फॉर द सेक ऑफ नोट्स, ठीक है, बट एग्जाम में ये सारा चीज तो आपके माइंड में ही चलता रहेगा। चलो ये वाला सेकंड लास्ट, उसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन है, कितना आ रहा है, ये कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 676, 26, ठीक है। जिनको अभी तक भी याद नहीं है बहुत बुरी बात है, ठीक है, ये भाई यही याद कर लो, ठीक है, मतलब थोड़ी ना कोई टफ नंबर का स्क्वायर रूट है, थोड़ी ना स्क्वायर रूट ऑफ 1444 है कि 38 होगा, आपको याद नहीं है, 30 के अंदर वाला तो याद ही करना है ना। ओके, तो ये होगा 26, 26 प्लस 24, 26 प्लस 24 कितना होता है, 50 होता है, क्लियर है, ओके, 50 डिवाइडेड बाई 5, सोचो माइंड में सोचो, थोड़ा आंख बंद करके माइंड में सोचो, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 10 होगा, 10 को रखो स्टॉक में, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 के साथ जो स्टॉक में 10 था तो कितना हो गया 135, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 135, ठीक है, पूरा लिख के देने में कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है,
बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, मैं बार बार सारा चीज लिख के देता रहूंगा. इट विल बी लाइक मैं खुद को भी धोखा दे रहा हूं, आप लोगों को भी धोखा दे रहा हूं, बिकॉज अभी इतना सारा क्लासेस हो गया है. ठीक है, ये क्लास तो वैसे भी बोनस है. ठीक है, तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन तो माइंड में करते रहना चाहिए. डोंट एवरी टाइम पिक योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. ये चीज करना बंद कर दो. ठीक है, माइंड में थोड़ा करो, गलती होने दो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला चीज एक्सप्लेन करना है क्या? एक्सप्लेन करना है तो मैं फिर से कर दूंगा, मैं और 2-3 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं लिखूंगा नहीं भाई. ठीक है, किसका फोन आ रहा है भाई आज? हो गया? चलो नेक्स्ट वाई में चलते हैं. 24 इंटू 25 कितना होता है? 600. ये भी मतलब इस तरीके का चीज भी क्लास में एक्सप्लेन हुआ है. ठीक है, मैं फिर से बता ही देता हूं आप लोगों को. 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625. 25 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 25 इंटू 25. मैं 25 को कितनी बार ले रहा हूं? 25 को 25 बार ले रहा हूं. ठीक है, ये मतलब मैं 25 चॉकलेट्स 25 बच्चों को दे रहा हूं. तो मैंने टोटल कितना चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 625. बट एक बच्चा उस दिन कम आ गया, तो मैं 25 चॉकलेट 24 बच्चों को ही दे रहा हूं. तो 625 नहीं होगा, एक 25 कम होगा, तो आंसर कितना होगा? 600. ठीक है, 600. 15 का टेबल तो मैंने पूरा ही बोला था याद रखने के लिए. ठीक है, या फिर आप 15 के स्क्वायर से भी उसको देख सकते हो. 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 होता है. ठीक है, बट अगर मैं और एक 15 ले लूं, यानी 15 इंटू 16 कितना होता है? 240 होता है. तो अगर आप 240 को 15 से काटोगे, ऐसे आप काट के भी देख सकते हो, बट आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि आप लोगों को ये रेडिली याद रहे कि 240 देखा नहीं तो काट दिया 16, खत्म, देखते ही काट दो 16. ठीक है, यहां पे होगा 600 प्लस में यहां पे क्या होगा? 16. ठीक है, अभी एक चीज देखो, हाँ अब ये मैटर करता है. अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया एंड फाइनली किससे डिवाइड करना है? 4 से. ठीक है, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं पाओगे. ठीक है, आप लोग कर लोगे, बट व्हाट आई फील कि इसको ऐसा ही रख के अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो शायद ज्यादा बेटर है, क्योंकि 15 को 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा. ठीक है, आई गेस सबको पता है कि 15 4 का कितना होता है? 60 होता है. ठीक है, तो अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा. और अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा? 154. सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हम लोग कर नहीं पाएंगे. अब जिन लोगों का ऑलरेडी कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग है, एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हो, उनके लिए तो मैटर ही नहीं करता कि आप ऐसा कर रहे हो कि ऐसा कर रहे हो. ठीक है, इनिशियली टू स्टार्ट विथ आप देख सकते हो कि ऐसा करके फिर से अगर आपको लगता है कि अरे मुझे तो फिर कैंसिल आउट करके काट के इसको करना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको रहते रहते ही कर दूं. ठीक है, इवन ये 600 आंसर भी निकालने का जरूरत नहीं है. ये भी आप देखो, चलो और एक तरीका, ये समझाते समझाते और एक चीज माइंड में आ गया. जब मैं देख रहा हूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट में बंद है, ये पूरा एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट में बंद है, और बाहर किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से, और बीच में क्या है? प्लस. यानी ये वाला एक टर्म है, ये वाला दूसरा टर्म है, यानी ये दोनों टर्म किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा. तो मैं 4 से 24 को नहीं काट सकता क्या? तो 4 से 24 को काटूंगा तो कितना आएगा? 6 इंटू 25 इज 150. 4 से मैं 240 को काटूंगा तो कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 15 इज 4. तो आंसर कितना आ रहा है? 154. ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन देखते देखते ही मतलब मेरे माइंड में ये दोनों चीज तो आ गया था कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा एंड लास्ट में मैं ये दोनों समझा दूंगा. मेरे माइंड में ये पहले से था. ठीक है, बट ये डिस्कशन करते करते फिर ये वाला चीज आ गया माइंड में कि हाँ चलो इसको तो 4 से पूरा डिवाइड भी कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व मत करो सिंप्लीफिकेशन का या अप्रोक्सीमेशन का डेली. ठीक है, 10 करो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 20-25 क्वेश्चन करना है, वो बाद में करना है. इनिशियली आप 10 ही क्वेश्चन करो, बट एक चीज कर सकते हो जो मैंने अभी अभी बताया कि हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करने का कोशिश करो, तो यहां पे आपको लर्निंग ज्यादा मिलेगा. ठीक है, तो एक थॉट प्रोसेस ये हो गया. इसमें भी 2 सब पार्ट है.
और एक थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि मल्टीप्लाई करूं ही क्यों मैं, इतना लोड दिमाग में डालना ही क्यों है कि 24 इंटू 25 क्या होगा मैं सोचूं, जब मुझे दिख ही रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। मैं 4 से डिवाइड करके छोटा छोटा नंबर लेके आ जाऊंगा, तो नंबर जैसे छोटा होगा मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, y विल बी ग्रेटर, राइट, y ग्रेटर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, y ग्रेटर देन x। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। %56.25% वो देख लेना, वो भी है। ठीक है, पेज पलटो, देखो क्या आ रहा है। हाँ, इस चार्ट में भी दिख जाएगा, ये वाला जो एक चार्ट दिया था ना, इसमें भी 16 तक है ना। 25 लिख लो, 25 लिख लो यहाँ पे। हाँ, कितना आ रहा है, 9/16। ठीक है, चलो ये वाला तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो ये आएगा 1360 साथ में 68, तो 1428 आ जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है। बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, चलो देखते हैं हाँ ये कैसे आ रहा है। सो व्हाट आई डिड, 20 + 1, तो 21 को हमने क्या लिख लिया, 20 + 1, तो 68 इंटू 2 करना आता है ना सबको, यानी डबल करना है। ठीक है, तो 68 का डबल कितना होता है, 60 का डबल 120, 8 का डबल 16, तो 68 का डबल कितना हो गया 136, बट साथ में एक जीरो है तो जीरो, तो 1360। क्लियर है सबको ये वाला, पीछे क्लियर है, ओके 1360। 68 इंटू 1 कितना आ जाएगा 68, उसके बाद तो आपको ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 1428। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो 17 हो गया, इसको अपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 84 हो गया। तो अब अगर आपको 17 का टेबल अच्छे से आता है तो कर सकते हो, 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 8 जा कितना हो जाएगा 136, 136 और 8 136 और 6 142। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, मैं लिख देता हूं, बाद में आप लोग जब नोट्स लिखोगे तो ध्यान आएगा। ठीक है, चलो हो गया। तो इस पूरे क्वेश्चन में मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट यही था। ठीक है, बाकी सारा तो सिंपली हो जाएगा। ओके, ये कितना है 33। ओके, फिर 33 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 33 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1461। ठीक है, 1461 ही आएगा ना, हाँ 1461। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको 1461। ओके, माइनस क्या करना है, ये आ रहा है 9/16 इंटू 800, 9/16 इंटू 800। 16 का टेबल आता है क्या सबको, 16 5 टाइम्स कितना होता है, 16 5 टाइम्स इज 80 और साथ में एक जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 450। ठीक है, तो माइनस इससे 450 होगा, तो 1011। ठीक है, 1011 और 1011 इसके साथ ऐड करना है। तो ऐसे देख लो, 11 को छोड़ दो, हाँ यहां पे देखो 1000 है यहां पे। ठीक है, सब लोग प्लीज देख लो, यहां पे 1000 है कि नहीं,
यहाँ पे 400 है तो कितना हो गया 1400, क्लियर है। अच्छा 11 है और 89 है, 11 और 89 कितना होगा 100, तो 1400 तो हो ही गया था, तो 1500 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा क्वेश्चन मार्क का 1500, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।